हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम लोग प्लांट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में बच्चों दो तरीके से देखने को मिलता है, जिसको हम मूवमेंट के रूप में जानते हैं। क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर जो हमें मूवमेंट देखने को मिलता है वो मोस्टली उनके प्लांट पार्ट्स में देखने को मिलता है। अब वो मूवमेंट किस तरीके से होता है, आइए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्लांट हार्मोन्स एंड उनके फंक्शंस एंड साथ में प्लांट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस किया था। प्लांट्स में इस तरह का कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वहां पर जो केमिकल्स हार्मोन्स के रूप में सिक्रीट किए जाते हैं वो ही प्लांट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स को ही हम प्लांट फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो भी एक्टिविटीज होंगी या कोऑर्डिनेशन होगा वो हार्मोन्स के थ्रू होगा, और उन हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहेंगे। अब फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये ऑल फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी और फंक्शंस हैं जो कि उसकी प्लांट की एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, साथ में उनकी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। तो वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं प्लांट हार्मोन्स। ये प्लांट हार्मोन्स बच्चों दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक ग्रुप कहलाता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिनको हम ग्रोथ प्रोमोटर्स भी कहते हैं। एंड ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं, वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन यहाँ पर मेन रूप से हम स्टडी करेंगे। एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स का मतलब इसकी प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि जो भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनको हमने अभी ग्रुपिंग किया था कि तीन। तो ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तो ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं। ये इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये रिटार्डेंट कहलाते हैं। ठीक है, रिटार्डेंट का मतलब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं इस तरह के हार्मोन्स। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो प्लांट है इसकी लीव्स शेड ऑफ होती हैं या फॉल ऑफ होती हैं, उसका रीजन होता है कि वो येलो हो जाती हैं, एजिंग हो जाती है उनमें, और उसकी वजह से वो फॉल ऑफ हो जाती हैं। इसी तरह से प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के, वो क्लोज होते हैं, तो उस कंडीशन में ये एसिड हेल्प करता है, जिसको हम ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हार्मोन्स उनकी ग्रोथ को रिटार्डेंट करते हैं या ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन बच्चों मिलता है, इसकी लोकेशन जो होती है वो रूट एंड शूट टिप पर प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि टिप पर प्रेजेंट है तो ये प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड है। वैसे भी ये उसी कैटेगरी में रखा गया, ग्रोथ हार्मोन्स की कैटेगरी में, तो ग्रोथ से रिलेटेड होगा। अब रूट एंड शूट की टिप पर प्रेजेंट होता है, जहां पर रूट्स नीचे जाती हैं ग्राउंड में वहां, एंड जहां पर टिप यानी शूट का जो टिप है बिल्कुल उस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, इसलिए उसकी रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, साथ में फ्रूट्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जिब्रेलिन। इसको भी ग्रोथ हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा गया है। इट प्रमोट्स सेल एनलार्जमेंट एंड प्रमोट्स सेल डिवीजन, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ
फ्रूट्स। ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स का मतलब फ्रूट्स को जब प्लांट पर फ्रूट आते हैं तो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। साथ में बड और सीड और बड, आप जानते हो कि वो कुछ टाइम तक रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं जब तक कि उनका टाइम, जैसे बर्ड्स जो होती हैं वो जब प्लांट पर लगती हैं तो कुछ टाइम लगता है उनको फ्लावर बनने में, तो वो जो पीरियड होता है उसका वो डोरमेंसी पीरियड कहलाता है। इसी तरह से सीड्स के जर्मिनेशन से पहले वाला जो पीरियड है, जिस पीरियड में सीड रेस्टिंग स्टेज में होता है जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, वो जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हेल्प करता है सेल एनलार्जमेंट में। तो एनलार्जमेंट के लिए सेल का डिवीजन कंटिन्यूसली होता है। तो सेल के यानी कि जैसे हमने बताया कि जो ऑक्सिन है वो सेल की टिप पर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ टिप पर प्रेजेंट है, टिप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं ऑक्सिन्स। लेकिन नोड और इंटरनोड के बीच का जो पार्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिब्रेलिन, और वो इस एरिया की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। सेल डिफरेंशिएशन होता है और उसकी वजह से प्लांट की लेंथ जो होती है टोटल वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से सेल प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एंड ये ब्रांचिंग में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट में यहाँ पर नहीं है, साइड में यहाँ जो ब्रांचेस हो रही हैं उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये जो प्लांट है वो कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है। इसके साथ साथ डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, उसकी एजिंग को डिले करता है। स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट में तो हेल्प करता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। दो हमने हॉर्मोन्स की बात की थी जिसमें एक कहलाता है ABA एब्सिसिक एसिड एंड दूसरा है इथाइलिन। अब देखिए इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो गैसियस स्टेट में मिलता है, यानी इसकी नेचर गैस की फॉर्म में होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। अभी हमने पढ़ा था एजिंग को डिले करता है साइटोकाइनिन, ये एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी फ्रूट्स का साइज जब इंक्रीज हो जाता है वो पूरी तरह से ग्रोथ हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद वो राइप होने लगते हैं। एंड फॉलिंग ऑफ राइप फ्रूट्स, जो राइप फ्रूट्स होते हैं उनकी फॉलिंग में भी हेल्प करता है। साथ में ये एक स्पेशल टाइप की यानी फ्लावरिंग एनहेंस करता है कोकुम्बर प्लांट में। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। तो ये भी ग्रोथ रिटार्डेंट है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, जब प्लांट स्ट्रेस में होता है उस वक्त ये हेल्प करता है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, साथ में एजिंग को प्रमोट करता है, और विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जब स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, बाहर का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, उस वक्त जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मुरझा जाती हैं, और वही कहलाता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। इट प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स। वहां पर हमने पढ़ा था कि ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ये बर्ड्स एंड सीड्स की रेस्टिंग स्टेज को या उसके जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज कर देता है, तो वो डिले हो जाता है उनका जर्मिनेशन और उनका जो भी ओपनिंग है फ्लावर की वो फॉर्मेशन डिले हो जाता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ लीव्स। जो प्लांट की लीव्स होती हैं वहां पर ये एक एब्सेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स उस लीव्स को नहीं मिल पाते हैं और वो धीरे धीरे येलो हो जाती है और फिर फॉल ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये दो हॉर्मोन्स ग्रोथ रिटार्डेंट के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है ग्रोथ से। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं प्लांट मूवमेंट्स की। तो प्लांट के मूवमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक मूवमेंट कहलाते हैं उनके ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड दूसरे मूवमेंट कहलाते हैं नास्टिक मूवमेंट। और वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म एंड नास्टिज्म।
ओके क्योंकि प्लांट्स आप जानते हैं कि एनिमल्स की तरह उनमें कोई क्लियर कट मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है, तो जो भी मूवमेंट उनके अंदर होता है वो प्लांट पार्ट के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। एंड वो दो तरीकों से किया जाता है, जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के प्रोसेस को हम ट्रॉपिज्म कहेंगे और नास्टिक मूवमेंट के प्रोसेस को हम नास्टिज्म कहेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो ट्रॉपिज्म है वो मोस्टली प्लांट के पूरे पार्ट्स में देखने को मिलता है या प्लांट में देखने को मिलता है। इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये एक स्लो टाइप का मूवमेंट होता है, साथ में ये हमेशा ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट होते हैं, जैसे कि बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट। लाइट जिधर से आती है उस साइड में, जब आपने एक एक्सपेरिमेंट जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक एक्टिविटी कि अगर हम अंधेरे कमरे में एक प्लांट को रख देते हैं और सिर्फ एक विंडो से वहां पर सनलाइट एंटर होती है, तो धीरे धीरे जो प्लांट का स्टेम होता है वो उस विंडो की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये जो बेंडिंग है प्लांट की लाइट की तरफ, वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं नास्टिज्म क्या होता है। तो नास्टिक मूवमेंट्स सिर्फ प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है, जैसे लीव्स के अंदर होगा या फिर उसकी पेटल्स में होगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स, यानी फ्लावर आपने देखे होंगे क्लोज हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट या छुई मुई, मिमोसा पुडिका। उस प्लांट की जो लीव्स होती हैं आप उनको टच करते हैं तो वो फोल्ड अप हो जाती हैं। वो जो मूवमेंट देखने को मिलता है उसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में देखा कि वो डायरेक्शनल होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, जैसे बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ हो रहा है या लाइट से अवे जा रहा है, तो वो एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर वहां पर। यहाँ पर किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। फास्ट और क्विक होते हैं, जैसे कि आपने टच किया मिमोसा प्लांट को और उसकी लीव्स फोल्ड हो गई, वो आप देख सकते हैं, उसका मूवमेंट इतना फास्ट होता है। लेकिन बेंडिंग ऑफ स्टेम को आप नोटिस नहीं कर सकते हैं, वो आपको कुछ दिनों के बाद नोटिस होगा। इसी तरह से ये ग्रोथ से रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जबकि ये सारे ग्रोथ रिलेटेड होते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर है फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा और फोल्डिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ मूनफ्लावर। तो इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर नेम यहाँ उनको समझने की कोशिश करिए और आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट से रिलेटेड जो मूवमेंट है उनको हम फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी, जियो मीन्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट्स होते हैं उनको जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। कीमोट्रोपिज्म, जो कि केमिकल्स के साथ होते हैं उनको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। वाटर से रिलेटेड जो मूवमेंट होंगे उनको हम हाइड्रोट्रोपिज्म की कैटेगरी में रखेंगे। और थिग्मोट्रोपिज्म मीन्स टच, सेंसेशन ऑफ टच, इसलिए इसको हम कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। वन बाय वन अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है फोटो मीन्स लाइट, लाइट सेंसिटिव पार्ट, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। अगर वो प्लांट मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट होता है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं पॉजिटिव phototropism. It means the movement of plant part towards the light. And if the plant part move away from the light, that is known as नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, उसको हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। तो इनके एक गुड एग्जांपल आप बता सकते हैं इजीली। स्टेम ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, सो इट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। एंड रूट्स ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, so it show the नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जियोट्रोपिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड दिस शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एंड द शूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो against the gravity or opposite to the gravity, that show negative geotropism.
रूट शो पॉजिटिव एंड शूट्स शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म। तो केमिकल से रिलेटेड होता है। तो प्लांट का वो पार्ट जो कि किसी केमिकल स्टिमुलस की वजह से मूव करता है या ग्रो करता है, उसको हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम। बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का वीडियो देख चुके हैं, वहां पर आपने पढ़ा कि पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पर आते हैं तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पोलन ट्यूब एंटर होती है स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है पोलन ट्यूब का टुवर्ड्स द ओवरी, दिस इज ड्यू टू द केमिकल secreted by the ovary. तो this is the movement that is known as chemotropism. The movement of pollen tube towards the ovule, that is an example of chemotropism. Next, hydrotropism. You have noticed that roots always grows towards the water sources. रूट्स हमेशा वाटर सोर्स की तरफ ग्रो करती हैं और ये शो करती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि टुवर्ड्स द वाटर जब वो ग्रो हो रही हैं तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। लेकिन शूट या लीव्स जो होती हैं वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है। मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर वो इस तरह से लगा हुआ किसी बीकर के अंदर, तो वो जो रूट्स होती हैं वो सीधे ग्राउंड की तरफ जाती हैं, और क्योंकि आसपास जो वाटर प्रेजेंट है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है चारों तरफ, इसलिए वो इजीली एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसके पास में एक किसी क्ले पॉट में या मिट्टी के बर्तन में वाटर फिल करके और उसको इस तरह से मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो जो सोर्स ऑफ रूट का डायरेक्शन है वो उस सोर्स के ऑफ वाटर की तरफ हो जाता है। अगर आप उसको देखें तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, वो हमेशा वाटर को ढूंढती हैं और उसकी तरफ मूवमेंट करती हैं। थिग्मोट्रोपिज्म की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली क्लाइंबर्स और वीक प्लांट्स नीड सपोर्ट टू ग्रो, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो दिस इज ड्यू टू द सेंसिटिव टू टच, थिग्मो मीन्स टच सेंसिटिव। तो मोस्टली जो क्लाइंबर्स और वीक प्लांट्स होते हैं दे हैव टेंड्रिल्स, उनके पास टेंड्रिल्स यानी इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं। ये जैसे ही इनको कोई सपोर्ट मिलता है ये उसके अराउंड कैसे हो जाती हैं, कॉइल हो जाती हैं। और ये जो कॉइलिंग होती है या बेंडिंग ऑफ स्टेम पार्ट ओवर द ऑब्जेक्ट फॉर क्लाइंबिंग, दैट इज नोन एज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो जो भी प्लांट्स के वीक पार्ट होते हैं उनके पास अगर इस तरह की कॉइल्ड कोई स्ट्रक्चर होती है जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं, तो वो सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। जैसे ही उनको कोई प्रॉपर सपोर्ट मिलता है वो उसके अराउंड रोल हो जाते हैं और उसको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने के लिए। तो बच्चों ये हो गए सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नाउ हम आ जाते हैं नास्टिक मूवमेंट्स के ऊपर। तो नास्टिक मूवमेंट्स मोस्टली, जैसा कि आपने नास्टिज्म और ट्रॉपिज्म में अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ प्लांट पार्ट शो करता है। जो हम ट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे थे वो पूरा प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा था। यहाँ पर हम सिर्फ उसके पार्ट्स की बात करेंगे। तो प्लांट के फ्लैट पार्ट्स जैसे कि पेटल्स या लीव्स, ये इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं। एंड ये टू टाइप से हमने डिफाइन किया है जिनको हम कहते हैं फोटोनास्टी। फोटोनास्टी मीन्स मूवमेंट ड्यू टू लाइट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी पेटल्स जो है वो लाइट के अकॉर्डिंग ओपन या क्लोज होती हैं, और वो जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स, वो या तो मॉर्निंग में होता है या फिर इवनिंग में होता है। जैसे हम मून फ्लावर की बात करें तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो ओपन अप होते हैं नाइट, ड्यूरिंग द नाइट टाइम,
एंड डैंडेलियन फ्लावर के जो पेटल्स ओपन अप होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में होते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। क्लियर? ये क्योंकि लाइट से सेंसिटिव है और लाइट जितनी इनको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो ये फोटोनास्टी कहलाता है। थिग्मोनास्टी, दिस इज ड्यू टू टच। थिग्मो का मतलब ही टच होता है, अभी हमने थिग्मोट्रोपिज्म पढ़ा था। अब हम यहाँ पर थिग्मोनास्टी की बात कर रहे हैं। तो थिग्मोनास्टी का एक बेस्ट एग्जांपल फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। छुई मुई आप अच्छे से जानते हैं, उसको आप अगर टच करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो ड्रूप डाउन हो जाती हैं और वो बैंड हो जाती हैं। कहाँ से? उनके बेस से। लीव्स का जो बेस होता है उसको हम पल्बिनी कहते हैं और उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप उसको टच करते हैं उसके अंदर कुछ इस तरह के सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं कि वो वाटर अपने आसपास की सेल्स के अंदर फ्लो हो जाता है। और क्योंकि वो उस पार्ट में से वाटर हट जाता है तो उसकी टर्जिडिटी जो होती है या उसकी जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है और वो लीफ वहां से ड्रूप डाउन हो जाती है। विद इन फ्यू सेकेंड्स वो वाटर वापस रिटेन हो जाता है उस सेल में और वो लीव्स अपनी पुरानी वाली कंडीशन में आ जाती हैं। तो वो आप इजीली उसके अंदर देख सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट इज नोन एज थिग्मोनास्टी। एंड ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? मिमोसा पुडिका या फिर सेंसिटिव प्लांट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। एंड नेक्स्ट वीडियो हम आवर एनवायरमेंट से लेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, गुड बाय।